दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि दीदी शादी क्या है, क्या सबको शादी करनी पड़ती है। अब आगे मेरी दीदी ने कहा, लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं और फिर वह लोग अपना घर बसाते हैं, उनके बच्चे होते हैं। शादी करना जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो शादी नहीं भी कर सकती हो। मैं सोचने लगी, मुझे अपना घर नहीं बसाना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। दीदी कही, क्या सोच रही हैं? मैंने कहा, दीदी मुझे शादी नहीं करना। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरी माँ ने कहा, बेटा ज़्यादा इधर उधर जाया मत कर। फिर ना जाने क्यों मुझे क्या हो गया था, मुझे बाहर जाना था। यह कोई शहर नहीं, गांव है। यहाँ पर एक अलग ही ज़िंदगी है। मैं यहाँ जीना चाहती थी। मैं उस नौजवान लड़के मृदुल से मिलना चाहती थी जिसने मेरी मदद की थी, मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। सबकी नज़र बचाकर मैं घर से फिर से भाग गई और आसपास घूमने फिरने लगी। कभी किसी बच्चे के पास जाती तो किसी आदमी के पास। इधर उधर भटक रही थी। मेरी नज़र अचानक सामने एक दुकान पर पड़ी जहाँ मिट्टी के ढेर सारे बर्तन थे। मैं दौड़ती हुई वहाँ गई और मिट्टी के बर्तन बड़ी हैरत से देख रही थी। सामने शायद मिट्टी बनाने का सामान भी मौजूद था। मैं सामने जाकर खड़ी बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। तभी कोई दुकान के अंदर से बाहर निकल आया। मैं काफ़ी डर गई, घबरा कर भागने लगी थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, रुको सौम्या, कहाँ जा रही हो? पीछे मुड़कर देखा तो मृदुल खड़ा था। मैंने कहा, यह दुकान तुम्हारी है क्या? उसने कहा, हाँ, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाना आता है क्या? मैंने अपना सिर नामे हिलाया, कहा, मुझे नहीं आता। उसने कहा, तुम सीखना चाहोगी? यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मृदुल मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना चाहता है। लोग तो मुझे कोई काम नहीं करने देते, मुझे भगा देते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। उसने कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। मैं जाकर बैठ गई। वो मेरे पीछे आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके एक स्पर्श से ही मेरे बदन पर गुदगुदी मचने लगी थी। मैं मदहोश होने लगी थी। ऐसा एहसास इससे पहले कभी ना हुआ था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर महसूस करने लगी। मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। मैं काफ़ी खुश हो गई थी। जैसे ही बर्तन बन जाता, मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता। मृदुल उस बर्तन को अलग रख देता। मेरी खुशी को देखकर मृदुल ने कहा, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें हर तरह का काम सिखा दूंगा। मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी और उसकी खुशबू लेने लगी थी। यह खुशबू मृदुल मेरी जिंदगी में खोल रहा था। वह मुझे कभी गन्ने के खेत में ले जाता, गन्ने काटना और छीलना सिखाता, तो कभी गांव के कुएं में ले जाता, कुएं में पानी निकालना सिखाता, तो कभी मुझे चूल्हा जलाना सिखाता, तो कभी खाना बनाना। हर चीज़ वह मेरे हाथ पकड़कर सिखाता। उसने इतने प्यार से मुझे आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया था। मुझे मृदुल अच्छा लगने लगा था। पहली बार मुझे कोई मेरा दोस्त मिला था। कभी कभी मजाक मजाक में मेरा कमर पकड़ लेता, तो कभी मेरी पीठ थपथपा देता, कभी हाथ पकड़कर कहता, यह बात किसी से मत कहना। एक दिन मैंने उससे पूछा, आखिर तुम मुझे यह बात किसी को बताने से क्यों मना करते हो? तो कहने लगा, लोग गलत समझेंगे। एक लड़का और लड़की की दोस्ती लोग गलत समझते हैं। मैंने कहा, पर लड़का और लड़की तो आपस में शादी करते हैं, वो भी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ शादी करते हैं, उन्हें तो कोई गलत नहीं कहता। इस बात से मृदुल हंसने लगा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आपस में बात करो तो गलत, लेकिन धूमधाम से शादी करो तो सही। इस जमाने का नियम बड़े ही अजीब हैं। समय बीतता गया और मेरे घर जाने का वक्त नज़दीक आ गया था। तभी गांव में बारिश हो रही थी। बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। एक दिन मैं बाहर निकल गई। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, घने बादल छाए हुए थे। मैं सोची, मृदुल को ढूंढती हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे मृदुल नहीं कहीं मिला। तो मैं सोची, नदी के किनारे जाकर देखती हूँ। नदी के किनारे जाते जाते तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मैं दौड़ती हुई नदी के किनारे जाने लगी थी, पर नदी का मंजर देखकर मेरा सीना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। नदी में इतना पानी पहले मैं कभी नहीं देखी थी। मैं डर के मारे घर की ओर भागने लगी थी। तभी तेज बारिश से मेरे कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। बादल गरजने लगे थे और यह प्रलय देख मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। दौड़ते हुए मेरा पैर फिसल गया, मुझे बहुत ज़ोर से चोट आई। मैं रोने लगी। मुझे तो किसी भी हाल में घर जाना था। मैं उठी और उसी हाल में चलने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था घर तक कैसे पहुँचे, और तभी रास्ते में मैं मृदुल से टकरा गई। मृदुल मुझे उस हाल में देखकर सर से पाँव तक घूरने लगा था। मेरे गीले बदन को देख रहा था। मैं डर के मारे मृदुल से लिपट गई। ना जाने उसे क्या हो गया, उसे कसकर मुझे अपने बाह में भर लिया था। मुझे एहसास होने लगा था। मृदुल की आंखें भी लाल लाल होने लगी थी। वह मुझे लेकर एक पेड़ के नीचे आ गया, मुझे चूमने लगा। मैं मदहोश होने लगी।
फिर भी जानने की इच्छा मेरे मन में थी। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने कहा, मुझे पता है तुम बड़ी हो गई हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बड़े क्या करते हैं। मैं बहुत ही हैरत से देखने लगी। ऐसा कोई मेरे साथ कभी नहीं किया था। उसने कहा, शादी के बाद लोग क्या करते हैं? तुम्हें सिखाता हूँ। मृदुल मुझे हर चीज़ सिखाता था। मुझे लगा सिखाएगा, पर मैं शादीशुदा नहीं। मेरे गीले कपड़े जिस्म से उतारने लगा। मुझे भी नशा छाने लगा। वो भी अपने कपड़े उतारने लगा। उसके बाद मुझसे मोहब्बत करने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे अच्छा लग रहा था। डर और आनंद दोनों भाव थे। उसने कसकर पकड़ लिया। मुझे दर्द होने लगा था। मैंने कहा, मृदुल मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा, ऐसा होता है। उसने मुझे 3 घंटे तक अपने पास रखा। मेरे साथ जो कुछ भी किया था उससे मेरा जिस्म दुखने लगा था। उसके बाद मुझे कपड़े पहनाए। कहा, घर में यह बात किसी को मत कहना, नहीं तो लोग हमें आपस में मिलने नहीं देंगे। तुम्हें पता है ना? मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, हाँ मुझे पता है। हम शादीशुदा नहीं हैं। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मृदुल के साथ आज मुझे बहुत ही अलग एहसास हुआ था। मुझे दर्द भी हुआ था। मेरे कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल के किसी तरीके से घर पहुंची। मेरी माँ ने मुझे देखा तो डांटने लगी और कहने लगी, इतनी बारिश में तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ से भीग कर आ रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूँ लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? फिर उसने देखा कि मुझे चोट आई है। कहा, तुम गिर गई थी क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। मेरी माँ ने कहा, चल मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मृदुल वाली बात अपनी माँ से नहीं कहा और कुछ दिनों में हम घर वापस आ गए थे क्योंकि हमारी छुट्टी खत्म हो गई थी। मुझे हर वक्त मृदुल की याद आती। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और आज मेरी माँ ऑटो में बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी माँ घर आकर मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हें किसी लड़के ने हाथ लगाया? बताओ, गांव में तुम किसी लड़के के साथ थी? बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने गलत हरकत किया है क्या? माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी, आंसू बहा रही थी, कहने लगी थी, बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे सच बताओ। माँ की हालत देखकर मैंने मृदुल के बारे में माँ से कह दिया कि उसने मुझे बड़ा बनाया था। मेरी माँ को तो मानो यह सुनकर चक्कर आने लगा था। मेरे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल था। सब मिलकर गांव वापस आ गए थे। पूरे गांव वालों के सामने मृदुल को बुलाया गया। उसे सारी बातें पूछी गई। गांव के लोग मृदुल पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वह भली भोली भाली मासूम बच्चियों के साथ गलत काम करता है। इससे पहले भी कई लड़कियों ने शिकायत की थी। मेरा भी फायदा उठाया था। मेरी माँ पुलिस को बुलाना चाहती थी। मृदुल माफ़ी मांगने लगा था और कहने लगा था, मैं सौम्या से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे पुलिस वाले के हवाले ना करिए। मैं सौम्या से शादी कर लूँगा और इस गांव में बहुत खुश रखूँगा। मेरी माँ को यह फैसला मंजूर नहीं था, पर पंचायत ने भी यही फैसला सुनाया था। मेरी माँ ने मेरी शादी मृदुल से करवा दी और रोती हुई मुझे छोड़कर शहर चली गई। मृदुल मेरा ख्याल रखने लगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी ही भूल थी कि तुम इस मुसीबत में पड़ गई। पर मृदुल मुझे हर चीज़ हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाता, मुझे हर चीज़ खुलकर बताता। जो चीज़ मैं पहले समझ नहीं पाती थी, उसके समझाने पर मैं समझने लगी थी। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझ चुकी थी, पर अब मृदुल की मोहब्बत थी कि मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जब मुझे बच्चा हुआ तो मेरी माँ और बहनें मेरे पास आ गई, लेकिन जब मुझसे बात करने लगी तो अलग ही सौम्या थी। मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तू तो बड़ी हो गई है, लगता है मृदुल ने तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैंने कहा, हाँ मैं मृदुल की मोहब्बत में बड़ी हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।